नमस्कार। पशु क्रूरता अधिनियम प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूरटी एक्ट 1960 भारत देश जब आजाद हुआ तो उसके बाद भारत में पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया। इस कानून में पशु क्रूरता के मामलों में उस समय सन 1960 में अलग अलग प्रावधान किए गए थे। सजा के रूप में 3 महीने तक की जेल का प्रावधान किया गया था और 10 रुपए से 50 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया था। और पिछले 62 सालों में इस कानून में कोई संशोधन नहीं किया गया, जिस कारण से अभी भी पशु क्रूरता के मामले में 10 रुपए से 50 रुपए का जुर्माना लगाकर अपराधियों को छोड़ दिया जाता था। अभी केंद्र सरकार इस पशु क्रूरता अधिनियम में संशोधन का एक ड्राफ्ट लेकर आई है। करीब 61 बिंदुओं पर संशोधन का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट को अभी भारत के लोगों के द्वारा आपत्ति और सुझाव देने के लिए रखा गया है। 7 दिसंबर 2022 तक इस ड्राफ्ट के ऊपर लोगों की आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ये जो पशु क्रूरता अधिनियम का जो ड्राफ्ट है सन 2022 का, इसमें कौन कौन से 61 बिंदु जो हैं जो चेंज किए जाने वाले हैं या उसमें से कुछ जोड़े जाने वाले हैं, वो क्या है, किन किन बिंदुओं पर हम आपत्ति दे सकते हैं या क्या सुझाव दे सकते हैं हम लोग पशु क्रूरता अधिनियम में कोई चीज जोड़ने या घटाने के लिए। तो इसके इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं सीधे आपको बता देना चाहता हूं कि अभी 21 नवंबर 2022 को ये जो ड्राफ्ट है ये लोगों के कमेंट्स के लिए रखा गया है। और अगर कोई कमेंट करना चाहे तो डॉक्टर ओपी चौधरी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एनिमल वेलफेयर के, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के, तो उनको हम लोग ईमेल करके या एक डाक के द्वारा पत्र भेजकर हम लोग अपनी आपत्तियां या सुझाव दे सकते हैं। उनका जो ईमेल एड्रेस है वो है jspf-dadf@nic.in। इस ईमेल एड्रेस पर, ये आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस ईमेल एड्रेस पर आप मंत्रालय को जो है सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि ये जो पशु क्रूरता अधिनियम का संशोधन वाला ड्राफ्ट है इसमें कौन कौन सी बातें की गई हैं। तो पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में जब बना तो उसके 6 अध्याय थे। अभी एक 7वां अध्याय भी जोड़ा गया है और बाकी जो पुराने 6 अध्याय थे उसमें संशोधन भी किया गया है। तो अगर हम बात करें अध्याय नंबर 1 की, चैप्टर 1 प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूरटी एक्ट 1960 का, तो पहला जो चैप्टर है उसमें अलग अलग बातों को लेकर परिभाषाएं दी गई हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स यूज किए जाएंगे पूरे एक्ट में। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो प्रारंभिक बातें हैं इस एक्ट के बारे में। तो सेक्शन 2 प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूरटी एक्ट 1960 का सेक्शन 2 जो है उसमें परिभाषाओं को लिखा गया है। तो इसमें कुछ परिभाषाएं जोड़ी गई हैं। 2J, सेक्शन 2J में बेस्टियलिटी एक शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ है इंसानों द्वारा जानवरों के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, लैंगिक संबंध बनाना। इसको एक परिभाषा के रूप में जोड़ा गया है। दूसरी परिभाषा 2K में है ग्रूसम क्रूरटी, जो बहुत ही ज्यादा क्रूरता हो जाती है, उसको ग्रूसम क्रूरटी नाम दिया गया है। 2L में ज्यूरिसडिक्शनल वेटनरियन, मतलब अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंटेड कोई भी वेटनरियन है, कोई वेटनरी डॉक्टर है, तो उसका जो क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र का वो ज्यूरिसडिक्शनल वेटनरियन कहलाएगा। 2M में स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड को परिभाषित किया गया है। जैसे भारत का भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, बिल्कुल वैसे ही स्टेट में भी स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड का प्राविधान है। इसके अलावा 2N में SPCA, सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स, ये सोसाइटीज हर जिले में बनाई जानी चाहिए। राज्य सरकार का दायित्व है कि भारत के हर जनपद में ऐसे सोसाइटीज बने जो अपने जनपद के अंदर पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने का काम करें। तो इनका प्राविधान यहां पर, इनकी परिभाषा यहां पर दी गई है। 2O में कम्युनिटी एनिमल्स की बात की गई है। वो एनिमल्स जिनको हम स्ट्रीट एनिमल्स बोलते हैं या निराश्रित जानवर, छुट्टा जानवर, बेसहारा जानवर, उनको यहां पर कम्युनिटी एनिमल्स बोला गया है इस एक्ट में। 2P में पोल्ट्री फैसिलिटीज को परिभाषित किया गया है कि जहां पर मांस के लिए, अंडे के लिए मुर्गियां रखी जाती हैं बड़े तादाद में, उनको पोल्ट्री फैसिलिटीज कहा जाएगा। इसके अलावा
2Q में लाइव स्टॉक फार्म को रखा गया है, चाहे वो गाय के, भैंस के, बकरी के, सुअर के, ऐसे जो फार्म है उनको लाइव स्टॉक फार्म कहा जाएगा। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। अब पहले ही चैप्टर में एक और सेक्शन है, सेक्शन 3A। इसमें जानवरों के 5 मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है। जैसे भारत के नागरिकों के मूल अधिकार होते हैं, वैसे ही जानवरों के भी मूल अधिकार हैं और उनको इस अधिनियम में धारा 3A में परिभाषित किया गया है। 5 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला, उनको स्वतंत्रता मिले भूख, प्यास और कुपोषण से। वो जानवर चाहे किसी की कैप्टिविटी में हो, किसी का पेट एनिमल हो या फिर वो स्ट्रीट एनिमल हो, उसको भूख, प्यास और कुपोषण से आजादी मिलनी चाहिए। दूसरा, डिस्कंफर्ट इन्वायरमेंट के कारण, मतलब ऐसा वातावरण ना हो जगह का जिससे उसको डिस्कंफर्ट हो, उसको एक अच्छा वातावरण मिले रहने को जानवर को, यह भी उसका अधिकार है। तीसरा जो अधिकार है वो है पेन, इंजरी और डिसीज से बचाव का। कोई भी उसको दर्द या फिर किसी तरह का उसके ऊपर चोट, घाव या फिर बीमारी, इससे उसको जो है बचाव हो, यह भी उसका एक फ्रीडम है। चौथा जो फ्रीडम है, एक्सप्रेस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। जो किसी भी जानवर का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, जैसे कुत्ते का नॉर्मल बिहेवियर है भौंकना, तो उसकी फ्रीडम है उसको। ये फ्रीडम सभी ऐसे जानवरों को मिलेगी। और पांचवा जो है, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस। डर और डिस्ट्रेस से आजादी मिले, यह भी एक अधिकार है जानवरों का। तो ये 5 अधिकार है जिनके बारे में बात की गई है प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूरटी एक्ट में, इसके जो नए अमेंडमेंट का ड्राफ्ट है उसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चैप्टर है, दूसरा जो अध्याय है इस कानून का, वो बात करता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, कि जो भारत का पशु पक्षी कल्याण बोर्ड है उसका संगठन कैसा होगा, कैसे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, उनका कार्यकाल क्या होगा, इस बोर्ड की क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या इसको शक्तियां दी गई हैं, इसका क्षेत्र क्या क्या होगा। तो ये सारी बातें जो है वो चैप्टर 2 के अंदर अलग अलग सेक्शंस में की गई हैं। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं इस चैप्टर 2 में भी। इसमें जो ये एक्ट के बारे में पूरी परिभाषा है ये सेक्शन 9 में बताई गई है। सेक्शन 9 में ही कुछ सब सेक्शन जोड़े गए हैं। 9O जोड़ा गया है जिसमें यह कहा गया है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का काम होगा कि प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूरटी एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, इसकी देखरेख वो करें। सेक्शन 9P में जोड़ा गया है कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग लोकल बॉडीज हैं, जैसे कोई एक जनपद है, एक टाउन है, उसके अंदर पुलिस के बीच में, पशुपालन विभाग के बीच में, तमाम डिपार्टमेंट्स के बीच में या तमाम प्राइवेट और पब्लिक जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच में आपसी समन्वय हो पशु क्रूरता को रोकने के लिए, और इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी जो है वो भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की है। इसके बाद सेक्शन 10, ये भी चैप्टर 2 का ही है। सेक्शन 10 में अलग अलग तरह की पावर्स दी गई है बोर्ड को नियम बनाने के लिए। अब इसमें कुछ पावर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला, बोर्ड जो है वो एक्शन ले सकता है इस कानून के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन का। मतलब अगर पशु क्रूरता अधिनियम का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है कहीं पर, तो फिर बोर्ड जो है वो उसके बारे में नेसेसरी एक्शंस जो है वो ले सकता है, वो उसका अधिकार है। दूसरा जो सब सेक्शन है 10 का, वो है बोर्ड जो है वो कोई भी एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर किसी भी व्यक्ति को अथॉराइज कर सकता है अगर कहीं पर भी पशु क्रूरता का मामला हो रहा है, उसको रोकने के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया किसी को भी अथॉराइज कर सकता है, ये उसकी पावर्स में है। तीसरा जो है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ऐसे व्यक्ति को उस स्थान में घुसने का, वहां पर चीजों को जांचने का, यह भी अथॉरिटी दे सकता है। इसके अलावा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, किसी भी प्रशासन को वो एडवाइस दे सकता है पशु क्रूरता को रोकने के बारे में, जानवरों के कल्याण के बारे में। इसके अलावा वो तमाम नियम कानून भी बना सकता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है पशु क्रूरता को रोकने के लिए। तो ये कुछ रेगुलेशंस हैं जिनका जिक्र सेक्शन 10 में किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर। पशु क्रूरता अधिनियम का जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में जो पशु क्रूरता के मामले होते हैं उसमें किन किन मामलों को पशु क्रूरता कहा जाएगा, उसके लिए क्या दंड का प्राविधान है, ये तमाम सेक्शंस हैं इसमें। तो इसमें सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 में
जो दंड दिया जाएगा इसकी बातें थी। अब 1960 में जो कानून बना था उसमें सेक्शन 11(1)(i) में ए में यह कहा गया था कि अगर किसी भी जानवर के ऊपर कोई पशु क्रूरता कारित करता है तो मिनिमम 10 रुपए से लेकर मैक्सिमम 50 रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। साथ ही अधिकतम 3 महीने की जेल हो सकती है। अभी जो ड्राफ्ट है नया जो आया है इसमें इस बात को लिखा गया है कि 1,000 रुपए से 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। मतलब अब इस बार जो संशोधन हो रहा है पशु क्रूरता अधिनियम में, यह इस कानून को मजबूत बनाने वाला है। अब पशु क्रूरता में आसानी से कोई बच नहीं पाएगा। अब इसमें सजा भी ज्यादा होगी, जुर्माना भी अधिक होगा। तो ये बातें हैं। इसके अलावा एक सेक्शन 4 जोड़ा गया है, 11 का ही सब सेक्शन 4 जोड़ा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होंगे, जैसे पशु क्रूरता का कोई भी मामला अगर दर्ज हुआ तो उसमें जो आईओ अपॉइंट होता है एक पुलिस ऑफिसर, वो उस मामले की इन्वेस्टिगेटिंग जो रिपोर्ट है वो अपने संबंधित जो जिले का पुलिस हेडक्वार्टर है उनको देगा। सारे आईओ समय समय पर अपने जो भी मामले हैं उनकी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट अपने यहाँ के जिला मुख्यालय को, पुलिस मुख्यालय को देंगे और सभी जिला पुलिस मुख्यालय जो हैं वो समय समय पर वो सारी रिपोर्ट जो हैं स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से साझा करेंगे। ये सेक्शन 11 के सबसेक्शन 4 में ये नया सबसेक्शन जोड़ा गया है। तो ये एक जिम्मेदारी जो है वो पुलिस को दी गई है। अब इसमें कुछ सब सेक्शंस को हटाया गया है। सेक्शन 11(1) में कुछ सब सेक्शन थे LMNO, इनको हटा दिया गया है। हालांकि इनके जगह पर कुछ और सब सेक्शंस अलग से जोड़े गए हैं। अब क्या क्या चीजें हटाई गई हैं पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 11(1)L सब सेक्शन जो है इसमें बात थी कि अगर कोई किसी भी जानवर को एक इंजेक्शन है जो दिल में लगाया जाता है और उससे जानवर की बड़ी पेनफुल डेथ होती है, उस इंजेक्शन का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो उसको गैर कानूनी बताया गया था। तो यहां पर इसके बारे में भी बात की गई है कि अगर कोई उसका इंजेक्शन का इस्तेमाल करेगा तो वो पशु क्रूरता का मामला माना जाएगा। पर अभी इसको इस सबसेक्शन को हटा दिया गया है। हालांकि इसको बाद में अलग तरीके से जोड़ा गया है एक अलग जगह पर। दूसरा सबसेक्शन M है, इसमें यह बताया गया था कि अगर कोई किसी भी जानवर को एक पिंजरे में रखता है इस उद्देश्य से कि कोई दूसरा जानवर उसका शिकार करेगा तो यह गैर कानूनी होगा, यह पशु क्रूरता माना जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एनिमल फाइटिंग का भी जिक्र था कि अगर कोई 2 जानवरों को लड़ाता है मनोरंजन के लिए तो यह भी गैर कानूनी माना जाएगा। तो इस सबसेक्शन को भी हटाया गया है। हालांकि एनिमल फाइटिंग वाले को दूसरे सबसेक्शन में जोड़ा गया है जो अभी हम बताएंगे आगे। पर फिलहाल एक प्रे को, जैसे अक्सर वाइल्ड लाइफ में लोग शेर को पकड़ने के लिए पिंजरे में बकरी को बांध देते हैं, यह अभी तक गैर कानूनी था पर अभी इस सबसेक्शन को हटा दिया गया है। मतलब अब यह गैर कानूनी नहीं रह गया है। सबसेक्शन M में एनिमल फाइटिंग को ऑर्गेनाइज करना, यह भी पशु क्रूरता का मामला बताया गया था, इसको भी हटा दिया गया है। सेक्शन O में बताया गया था कि अगर कोई ऐसी शूटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है जिसमें जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है और लोग बंदूक से उनका शिकार करते हैं तो यह भी गैर कानूनी था। इस सेक्शन को भी हटाया गया है, हालांकि इसको अलग जोड़ा गया है। उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सेक्शन 11(1) का LMNO जो है उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा कुछ चीजें जोड़ी गई हैं। सेक्शन 11A जोड़ा गया है। सेक्शन 11A ग्रूसम क्रूएल्टी, भीषण क्रूरता की बात करता है। इसमें अभी तक क्या था कि पशु क्रूरता अधिनियम में सिर्फ पशु क्रूरता की बातें होती थी, पर अब पशु क्रूरता के अलावा एक भीषण पशु क्रूरता, एक ग्रूसम क्रूएल्टी, इसको अलग परिभाषित किया गया है और इसमें अलग सजा का प्रावधान है। तो इसमें क्या क्या चीज है? इसमें एक तो इंसानों द्वारा जानवरों के साथ इंटरकोर्स करना, जबरदस्ती लैंगिक संबंध बनाना, इसको ग्रूसम क्रूएल्टी में रखा गया है। दूसरा, एक्ट ऑफ परमानेंट डैमेज टू एन एनिमल, किसी भी जानवर को परमानेंट डैमेज कारित करना, यह भी ग्रूसम क्रूएल्टी में माना जाएगा। तीसरा जो है, एक ऐसी इंजरी कारित करना किसी जानवर के ऊपर कि उससे उसकी मौत हो सकती हो या उसको परमानेंट डैमेज हो सकता हो, यह भी ग्रूसम क्रूएल्टी में रखा गया है। इसके अलावा एनिमल फाइटिंग को भी ग्रूसम क्रूएल्टी की परिभाषा में शामिल किया गया है। ऑर्गेनाइजिंग एनिमल फाइट्स, इसको भी ग्रूसम क्रूएल्टी की परिभाषा में रखा गया है। शूटिंग, जानवरों को
खुला छोड़ देना और उनको मारने की शूटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना या उसमें शामिल होना, इसको भी ग्रूसम क्रूरटी में शामिल किया गया है। और ग्रूसम जो क्रूरटी होगी उसमें वो साधारण सजा नहीं होगी, बल्कि इसमें 50,000 रुपए से 75,000 रुपए का जुर्माना और 1 साल से 3 साल की जेल का प्राविधान किया गया है। मतलब इसको और भी मजबूत बनाया गया है। अगला सेक्शन 11 में सेक्शन बी ये जोड़ा गया है। इसमें ये कहता है ये सेक्शन कि अगर कोई इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर कोई इंटेंशन के साथ किसी जानवर के ऊपर ऐसा उसके ऊपर अपराध कारित करते हैं, हार्म करते हैं कि उसकी मौत हो जाए या परमानेंट डैमेज हो जाए, तो वहां पर 75,000 से 1 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल से 5 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। तो ये सब सेक्शन 11B है, ये और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करता है इस एक्ट को। 11C इसमें पोल्ट्री और लाइव स्टॉक के जो नियम है उनके उल्लंघन के मामलों के बारे में बातें की गई हैं। मतलब अगर कोई पोल्ट्री फार्म है या लाइव स्टॉक फार्म है तो उसको लेकर कुछ मानक होते हैं, कुछ नियम होते हैं जब उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। उसमें पशु क्रूरता को कम से कम करने की बातें की जाती हैं। अगर कोई उनका उल्लंघन करेगा तो उसके लिए भी अलग सजा का प्राविधान है। उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि अगर कोई जो पोल्ट्री फार्म्स और लाइव स्टॉक फार्म्स के मानकों का उल्लंघन करता है, पहली बार उल्लंघन करने पर जितनी मुर्गियां उस पोल्ट्री फार्म में है उनके टोटल मुर्गियों के मार्केट की वैल्यू का 25% का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार अगर कोई सेम मिस्टेक करता है, सेम अगर उल्लंघन करता है, तो कुल मुर्गियों के कुल मूल्य का 40% का जुर्माना और 1 साल की जेल, ये जो है प्राविधान जो है ये किया गया है सब 11C के अंदर। इसके साथ ही साथ पहले सेक्शन 11(3)B में एक ये चीज थी कि अगर कोई किसी भी जानवर को एक लीथल चैम्बर में, एक वधशाला जैसा एक चैम्बर होता है जिसके अंदर कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को मार देना गैरकानूनी नहीं था। सेक्शन 11(3)B ऐसा कहता था कि अगर एक लीथल चैम्बर के अंदर स्ट्रे डॉग्स को मारा जाता है तो ये ठीक है, लेकिन अभी इस सेक्शन को 11(3)B को रिमूव कर दिया गया है। मतलब अब स्ट्रे डॉग्स को लीथल चैम्बर के अंदर मारना जो है वो भी गैरकानूनी है। इसके अलावा एक अंधविश्वास भी जुड़ा हुआ है। अक्सर गायों में, भैंसों में दूध बढ़ाने के लिए फूका या डूम देव, ये कुछ चीजें लोग करते आए हैं पुराने समय से। इसमें वो क्या करते हैं, एक पाइप जो है वो गाय भैंस की योनि में डालते हैं और फूकते हैं। ऐसा वो मानते हैं कि इससे गाय भैंस का दूध बढ़ जाएगा। इसको भी गैरकानूनी माना गया है। और इसमें पहली बार यह काम करने पर अगर कोई ऐसा करता है तो 1,000 रुपए, 75,000 रुपए की पहले 1,000 रुपए का फाइन था इस पर, और अभी इस फाइन को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। और साथ ही साथ 2 साल की जेल का प्राविधान है। यह पहली बार करने पर है। अगर कोई दूसरी बार इस चीज को करता है तो पहले 2 साल की सजा का प्राविधान था अगर कोई दोबारा दोहराता है इस कार्य को। पर अभी क्या है, अभी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्राविधान कर दिया गया है। मतलब फूका और डूब देव के जो अंधविश्वास है उसको करने पर भी भारी जुर्माने और सजा का प्राविधान किया गया है। तो ये कुछ बातें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। तो ये चैप्टर 3 के अंदर अभी तक हमने बातें किया कि अलग अलग जो अपराध हैं उनको लेकर क्या क्या सजा जो है उसका प्राविधान किया गया है इस नए अमेंडमेंट ड्राफ्ट में। अब सेक्शन 4 की ओर हम बढ़ते हैं। सेक्शन 4 बात करता है अलग अलग तरह के रेगुलेशंस के बारे में। अलग जैसे एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अलग अलग एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके क्या क्या दायित्व होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, इसके बारे में तमाम बातें इसमें की गई हैं। तो सेक्शन 20 जो है वो इसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 20 में भी अमेंडमेंट किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। इसमें यह कहा गया है कि सेक्शन 17, 18, 19 में, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई एनिमल फार्म या एनिमल एनजीओ, एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल शेल्टर है, तो वो जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसके बारे में उसमें बातें की गई थी। तो अभी क्या किया गया है, इसमें यह बात की गई है कि अगर कोई एनिमल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी जो जानवर को रखता है, किसी भी तरह का गौशाला हो या फिर कोई भी ऐसा स्पेस हो जहां पर जानवर हैं, अगर वो जानवरों के ऊपर क्रूरता करते हैं, जो इस सेक्शन 17, 18, 19 में जो बातें की गई अगर उनका उल्लंघन करते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है उस रजिस्ट्रेशन के कॉस्ट का 5 गुना फाइन पहली बार में उनके ऊपर लगाया जाएगा।
और अगर वो दूसरी बार वही मिस्टेक करते हैं, वही गलती करते हैं या वही अपराध करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस का 10 गुना का जो है फाइन जो है उनके ऊपर लगाया जाएगा। साथ ही साथ 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो ये कुछ बातें जोड़ी गई हैं। अगर कोई संस्था जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त है वो जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करती है या करती हुई पाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 जो है उसमें कुछ और मिसलेनियस बातें की गई हैं, जैसे सर्कस जो कि अनरजिस्टर्ड सर्कस अगर कोई है तो सेक्शन 26 उसमें यह प्राविधान करता था पहले कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड है और सर्कस कराता है, जानवरों को करतब दिखाता है तो 500 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की जेल होगी। अभी इसमें बदलाव किया गया है। अब अगर कोई ऐसा करता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना, 6 महीने तक की जेल या दोनों का सजा का जो है प्राविधान किया गया है। अब चैप्टर 6 में हम आते हैं। चैप्टर 6 में कुछ और बातें की गई हैं, जैसे सेक्शन 28। यह बहुत ही विवादास्पद रहा है, अक्सर लोग इसके बारे में बात करते आए हैं। जैसे जो प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूरटी एक्ट 1960 था, उसके तहत कई रूल्स बनाए गए थे। उसमें एक था स्लॉटर रूल कि अगर किसी भी जानवर का स्लॉटर किया जाना है लोगों के भोजन के लिए तो वो एक लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउस के अंदर होगा। उसमें जो तमाम रूल्स हैं कि जानवर को कत्ल से पहले 24 घंटे पहले बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखा जाएगा, उसको सुख सुविधाएं दी जाएगी, अच्छा खाना पानी वेंटिलेशन मिलेगा। जानवर को मारने से पहले एक वेटनरी डॉक्टर उसका फिट टू स्लॉटर का उसका एक सर्टिफिकेट देगा। इसके अलावा एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को काटा नहीं जाएगा, उनको अनावश्यक क्रूरता से बचाया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो स्लॉटर रूल है उसमें की गई हैं। लेकिन इसमें जो सेक्शन 28 है पीसी एक्ट का, वो ये अनुमति देता है कि रिलीजियस पर्पस से किसी भी जानवर को मारा जा सकता है। उसमें जो बाकी उपबंध है प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूरटी एक्ट के, वो लागू नहीं होंगे। मतलब अभी तक सेक्शन 28 एक एक्सेप्शन क्रिएट करता था कि जानवर को अगर बलि, कुर्बानी या दूसरे धार्मिक प्रयोजनों से मारा जा रहा है तो वहां पर पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार जो ये अमेंडमेंट है, बहुत ही स्वागत करने वाली बात है कि यहां पर सरकार ने उस चीज को हटाया तो नहीं है, पर उसमें एक बात जोड़ दी है कि आप धार्मिक पर्पस से आप कीजिए, कुर्बानी दीजिए, बलि दीजिए, लेकिन वो एक लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउस के अंदर जो स्लॉटर रूल है उसको फॉलो करके ही किया जा सकेगा। मतलब अब कोई घर पे जानवर नहीं काट पाएगा। अब कोई कुर्बानी बलि के नाम पर घरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जानवर नहीं काट पाएगा। अब वो एक लाइसेंस्ड स्लॉटर हाउस के अंदर सभी मानकों का पालन करते हुए ही किया जा सकता है। तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और सरकार ने इसको सेक्शन 28 को जो चेंज किया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 29(4) की। तो सेक्शन 29(4) का सब सेक्शन ABC है। यह बातें करता था ऐसे न्यायालय के अधिकारों के बारे में कि अगर कोई पशु क्रूरता का मामला दर्ज हुआ है तो जिस जानवर के साथ क्रूरता हुई है न्यायालय क्या उसको सीज करा सकता है। तो इसके बारे में अभी तक जो पुराना कानून था उसमें यह बातें की गई थी इसके सब सेक्शन ABC में कि अगर कोई पशु क्रूरता का मामला हुआ है जिसमें जो अभियुक्त है वो पहले भी पशु क्रूरता के मामले में दोषी सिद्ध रहा है, उसमें वो दोषी सिद्ध किया गया था, तो उस वैसे मामले में पहले तो ये सबूत होना चाहिए कि उसको दोषी सिद्ध किया गया था। दूसरा, जो पुराना परिवाद था उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसी तमाम जानकारियां होनी चाहिए, उसके बाद ही न्यायालय जो है वो उस जानवर को सीज करने का आदेश कर सकता है जो जिसके ऊपर पशु क्रूरता भी कारित की गई है। ऐसा पहले था कानून में, पर अभी सब सेक्शन ABC को हटा दिया गया है और अब जो न्यायालय होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा, उसके पास ये अधिकार होगा कि वो बिना इन तमाम बातों को देखे अगर कोई भी पशु क्रूरता का मामला आया है तो जो भी एनिमल क्रूरता का शिकार हुआ है उसको सीज कराकर नजदीकी SPCA में या जो भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड है एनिमल वेलफेयर बोर्ड में, उसके पास रखवा सकता है। तो ये कुछ सब सेक्शंस थे जो बेकार थे, इनको हटाया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 36 की। तो सेक्शन 36 जो है ये है लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। अभी तक ऐसा था, जो पुराना एक्ट था उसमें यह था कि अगर कोई पशु क्रूरता का मामला आया है तो 3 महीने के अंदर अगर पुलिस को उसके बारे में सूचना नहीं दी जाती है, उसके बाद दी जाती है, तो उस पर फिर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी।
मतलब प्रोसिक्यूशन में 3 महीने की लिमिट दी गई थी कि 3 महीने में इस पर मामला दर्ज होना चाहिए, पर अभी इसको बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। मतलब अगर कोई पशु क्रूरता का मामला होता है तो एक उसके अपराध होने कारित होने के 1 साल तक ये चांस होगा कि हम उसमें पुलिस में जाकर और उस मामले में जो भी आगे का प्रोसिक्यूशन है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 38(2) के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 38(2) का सब सेक्शन इसमें कुछ जोड़ा गया है IA। इसमें यह बात की गई है, एक ये जोड़ी गई है बात कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एनिमल वेलफेयर के बारे में काम कर रहा है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी तरह का असिस्टेंट चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने आप को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना होगा। उसको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडेंस और सुपरविजन के अंतर्गत कार्य करना होगा। तो ये एक सब सेक्शन जो है इसको जोड़ा गया है 38(2) IA के रूप में। इसके अलावा सेक्शन 38(3) ये क्या कहता है? इसमें यह कहता है कि जो भी सेक्शन 38 को वायलेट करेगा उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। अब ये सेक्शन 38 क्या है जिसके वायलेशन पर यह सजा है? तो सेक्शन 38 ये है कि इसमें एक्सपोर्ट किए गए जो जानवर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं या जानवरों का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चाहे वो रोडवेज से हो रहा हो, एयरवेज से हो रहा हो या रेलवेज से हो रहा हो, उसमें कुछ रूल्स बनाए गए थे ट्रांसपोर्ट के। अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो फिर 50,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल जो है वो हो सकती है। सब सेक्शन 38(B) ये जोड़ा गया है, एक नया सब सेक्शन जो है इसमें यह कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को और स्टेट बोर्ड जो है उसको समय समय पर वो डायरेक्शन दे सकता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार जो है उनको बढ़ाए गए हैं इस कानून के अंतर्गत। अब ये तो 6 चैप्टर हो गए जिसमें चेंज किया गया था जो पहले से मौजूद थे प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूरटी एक्ट 1960 में। अभी एक नया चैप्टर 7 जोड़ा गया है जिसमें स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में, वो कैसे बनेगा, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, उनका कार्य कैसा होगा और इसके अलावा उनका जो भी क्षेत्राधिकार है उनके कौन कौन से अधिकार होंगे, वो कैसे कैसे मामलों में वो अपना कार्रवाई कर सकते हैं। इन तमाम बातों को जो है वो किया गया है सेक्शन चैप्टर 7 में। तो ये सारी बातें थी जो थी प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूरटी एक्ट के बारे में, जो उसका ड्राफ्ट आया है उसके बारे में। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग पहले तो सेक्शन 38 में जो चेंज किया गया है हम लोग बधाई दे सकते हैं सरकार को कि आपने बहुत अच्छा किया है। इससे जो नाजायज तरीके से पशु क्रूरता धार्मिक आयोजनों में की जाती थी वो रुकेगी, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग सेक्शन 38 में जो ये चेंज किया गया है इसको लेकर लोग आपत्ति करें, बड़ी संख्या में लोग आपत्ति करें कि नहीं भाई इसको आप हटाइए, हमको धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए जानवरों को मारने की। बहुत सारे लोग शायद ऐसा करें, तो उनके काउंटर में हमको भी ये चाहिए कि हम सरकार के इस कदम को प्रेज करें कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया है, इवन आप सेक्शन 38 को हटा भी सकते हैं। हालांकि जो किया है गवर्नमेंट ने, इससे जो धार्मिक रूप से जो ये कत्ल किया जाता था जानवरों का, ये रोकने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं, जैसे तमाम बातें की गई है। अब SPCA सही से काम नहीं करते हैं तो थोड़ा SPCA हर जिले में बनाया जाए और अच्छे से उसका इंप्लीमेंटेशन हो, इसके बारे में कुछ अगर जोड़ दिया जाए इस कानून में तो शायद और बेहतर हो सके। ऐसा सुझाव भी हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे हर जिले में पुलिस स्टेशन होता है, महिलाओं को लेकर जो अपराध होते हैं उसके लिए महिला थाने बनाए गए हैं, अलग अलग तरह के मामलों के लिए अलग अलग तरह के ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, कंज्यूमर फोरम अलग बनाया गया है। तो क्यों ना पशु क्रूरता के मामलों के लिए भी एक अलग थाना और एक अलग ट्राइब्यूनल बनाया जाए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए जहां पर पशु क्रूरता के मामलों को तेजी से उसके ऊपर कार्रवाई हो सके, वो मामला लटके ना। एक ऐसा छोटा सा थाना बना दिया जाए पशु क्रूरता के मामलों वाला, जहां पर कोई पशु क्रूरता के मामले लेकर जाए तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो, उसके जो अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, उनको जो ये कानून है इसके बारे में पूरी जानकारी हो, अच्छे से वो सेंसिटाइज हो इसके बारे में, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया डायरेक्टली उनसे बात करता हो। तो अगर ऐसा कुछ प्रोविजन किया जाएगा, हर जिले में एटलीस्ट एक ऐसा पशु कल्याण थाना टाइप का बन जाए, तो अगर हम ऐसा सुझाव देते हैं
तो अगर ऐसा इंप्लीमेंटेशन इस बार होता है या भविष्य में फिर से अमेंडमेंट होगा तो हो सकता है उसमें किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ा अच्छा होगा। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। अक्सर जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, कम्युनिटी एनिमल्स हैं, अक्सर गाड़ियां उनको हिट करती है, ट्रेन हिट कर देती है और उनको ऐसी भयानक इंजरी होती है जो ठीक नहीं हो सकती है, जो इनक्यूरेबल होती है। तो ऐसी इनक्यूरेबल इंजरी जो जबरदस्ती जानवरों को ठीक नहीं हो पाती है और जानवर पर बहुत ज्यादा उसको पीड़ा होती है, ऐसे में उस जानवर को दया मृत्यु देने का प्रोविजन जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया है। उसकी प्रॉपर एक एसओपी है जिसमें उसने जिक्र किया है कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो किस तरीके से हमें जानवर को दया मृत्यु दे देना चाहिए, जबरदस्ती उसे तड़पाना नहीं चाहिए। लेकिन अभी जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम बनाया गया, ये स्टेट एक्ट है। अब उसमें कहीं पर भी यह बात नहीं की गई कि अगर कोई जानवर, कोई भी गौवंश इस तरीके से घायल होगा कि वो ठीक नहीं हो सकता है तो उसका यूथनेशिया किया जाए, मतलब उसको दया मृत्यु दी जाए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो अभी क्या होता था कि कोई मामला आता था, हमारे पास भी कई सारे मामले आए कि भाई एक ट्रेन ने हिट कर दिया, सांड जो था उसकी सारी हड्डियां टूट गई, जबड़ा टूट गया, उसको जिंदा रखना क्रूरता है। लेकिन जब हमने अप्रोच किया वेटनरी हॉस्पिटल्स में, हमने चीफ वेटनरी ऑफिसर से बात की तो उन्होंने जब एक्ट को देखा गोवध निवारण अधिनियम के, तो कहीं पर भी जिक्र नहीं था कि भाई वहां पर यूथनेशिया का कुछ एक्सेप्शन हो। तो अगर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया या ये जो हमारा जो ये चेंज हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है पीसी एक्ट में, चूंकि एक सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट जो है वो पहले माना जाएगा, स्टेट एक्ट बाद में माना जाएगा। तो अगर सेंट्रल एक्ट में, पीसी एक्ट में इस बात का मेंशन कर दिया जाए कि ऐसे गंभीर मामलों में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है यूथनेशिया की, उसको फॉलो किया जाएगा और इस चीज को अगर वहां पर मेंशन किया जाए एक सब सेक्शन के रूप में, तो आगे से अगर कोई जानवर इस तरीके से भयानक तरीके से गौवंश जो है घायल होता है तो वहां पर उसको दया मृत्यु देने का रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये एक आप अपील कर सकते हैं ईमेल करके या पत्र भेजकर मिनिस्ट्री को कि भाई यूथनेशिया के प्रोविजंस भी, जो गौवंश का यूथनेशिया है उसका प्रोविजन भी जो है वो पीसी एक्ट में शामिल किया जाए। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमें करना जरूरी है और अगर आप कोई भी आपत्ति नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप जो अच्छी बातें, जो अच्छे चेंजेस किए गए हैं या पूरे ड्राफ्ट को ही आप प्रेज कीजिए, तो ये बहुत अच्छा होगा, सरकार को भी बल मिलेगा और इससे हम पशु क्रूरता को रोकने में सफल होंगे। तो आप लोगों से पुनः निवेदन है कि पशु क्रूरता को रोकने के लिए जो ये ड्राफ्ट लेकर आई है सरकार, पशु क्रूरता अधिनियम में चेंज करने के लिए, इसके बारे में आप सुझाव या आपत्ति जो है डॉक्टर ओपी चौधरी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है एनिमल वेलफेयर के, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के, उनको आप ईमेल कर सकते हैं। उनका ईमेल एड्रेस है jspf-dadf@nic.in। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इस ईमेल एड्रेस पर उनको ईमेल कर सकते हैं। आप उनको पत्र भी भेज सकते हैं। डॉक्टर ओपी चौधरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एनिमल वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, रूम नंबर 25 और 245, कृषि भवन, राजेंद्र प्रसाद रोड। इस पर आप उनको जो है नई दिल्ली, इस पर आप उनको जो है पत्र भेज सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि 7 दिसंबर तक का समय हमारे पास आपत्तियां सुझाव देने का। आप आपत्तियां और सुझाव जरूर दीजिए और पशु क्रूरता के अधिनियम को और बेहतर बनाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।